बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने ओमाड़ा में शहीद किए 14 अफराद के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ईरान से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा ने सिलसिले में एहतजाजी मरासला इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने को भेजा है। एहतजाजी मुरासले में कहा गया कि ओरमाड़ा में पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले पाक ईरान सरहद के करीबी इलाके से आए और फरार होकर इसी इलाके में रूपोश हो गए। वजारत खारजा के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम तंजीमों के एक ग्रुप ने कबूल की है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने पहले भी ईरान से कई बार मुतालबा किया। एहतजाजी मरासले में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी इलाके में इस गिरोह के कमीनगाहों, तरबियती कैंप्स और लॉजिस्टिक कैंपों की इत्तलात और शरपसंद सरगर्मियों की तफसीलात पहले भी तेहरान को भेजी। अफसोस के साथ कहा जाता है कि ईरान ने अब तक इन गिरोहों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 18 अप्रैल को बलोचिस्तान में ओरमाड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 14 अफराद को कत्ल कर दिया था। मुसाफिरों को शनाख्त के बाद बस से उतारा गया, हाथ पैर बांध कर कत्ल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान कल से ईरान का 2 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम ईरानी सदर और दीगर आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। भारतीय इंतखाबात में मोदी की पार्टी को वोट देने के बाद शहरी ने अपनी उंगली काट डाली। वजह जानिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। आगे बढ़े आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए शाह फरमान ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में बहुत समझौते करना पड़ते हैं, ब्लैकमेल होना पड़ता है। सदारती निज़ाम बेहतर रहेगा, हुकूमत मौसर होगी और करप्शन रुकेगी। जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो मेजॉरिटी आपने रखनी होती है और उस मेजॉरिटी के लिए आपने जितने कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, इसके बड़े नुकसानात मेरी ज़ाती राय में सामने एक है। दूसरी बात ये, एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए आपके पास एक इख्तियार होना चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लोगों को अपने। ठीक, ये तो सब कुछ आपने बयान कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि शाह फरमान साहब ज़ाती लिहाज से पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी की बजाय सदारती निज़ाम को ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। मैं अपने कल्चर के मुताबिक अमेंडमेंट के साथ बिल्कुल, मेरा ख्याल कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर बेहतर रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, करप्शन की कमी होगी, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अभी आपको खबर दें, वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा कि नदीम अफजल चंद, फिरदौस आशिक अवान और शमशान बुखारी ने जरदारी की करप्शन ना बताई तो ये भी तब्दील कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीडर विजन देता है। हफीज शेख जिस जमाने में फाइनेंस के वजीर थे वो जमाना जरदारी का था, अब वजीर आजम इमरान खान है। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, अवाम का मसला सियासतदानों को बेनकाब करना नहीं, वो मसाइल का हल चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमाओं को पीटीआई हुकूमत में वजारतें मिल रही हैं। ऐसा ना हो जाए कि पीपल्स पार्टी का कोई साबिक रहनुमा पीटीआई का वजीर आजम बन जाए। डिपेंड करता है लीडरशिप पे, विजन देना होता है लीडरशिप ने और इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो हफीज शेख साहब एक कैपेबल आदमी है। जो उनकी परफॉर्मेंस 3 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रही है वैसी नहीं होगी, अब इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे। हाँ बिल्कुल, और सदर आसिफ ज़रदारी नहीं होंगे। सही है, लेकिन असद उमर साहब परफॉर्म नहीं कर सके इसके बावजूद कि उनके वजीर आजम इमरान खान साहब थे। शायद असद उमर साहब में ये कैपेबिलिटी ना हो। फिरदौस आशिक अवान, शमशान बुखारी और नदीम अफजल चंद साहब, आज यही 3 लोग आसिफ ज़रदारी की करप्शन एक्सपोज कर रहे होंगे टीवी के ऊपर बैठ के, क्योंकि इनको पता होगा अंदर क्या हो रहा था। अच्छा, तो अब ये सारी चीजें और भी खोल के बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो रिप्लेस हो जाएंगे। मैं आपसे वो कह रहा हूँ, इस वक्त अवाम का मसला एक्सपोज करना नहीं है। अवाम का मसला इस वक्त महंगाई है, महंगी बिजली है, महंगी गैस है, महंगी अदवियात है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, वो मसाइल है। और उन मसाइल की वजह से असद उमर साहब और दीगर जो इनके काबीना के मेम्बरान थे उनकी छुट्टी की गई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कोई एक और कुछ साबका जो है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वो शायद वजीर आजम ना बन जाए, क्योंकि सारी टीम तो हमारी ले आई है। शायद वजीर खारजा जो है कब शायद हो सकता है, नाम तो चल रहा है।
साबिक वजीर खजाना असद उमर कराची पहुंच गए, कारकुनान के साथ तस्वीर बनवाई। उनका कहना है कि वजारत छोड़ने पर परेशानी नहीं, पुरसकून है, पार्टी के लिए खिदमत जारी रहेंगी। कराची रवाना होने से पहले असद उमर ने इस्लामाबाद में कहा था वो इस्लामाबाद से ताल्लुक नहीं तोड़ रहे, जितना ज़रूरी हुआ इस्लामाबाद में रहेंगे, बाकी वक्त कराची में ही गुजरेगा। गुलाम सरवर खान ने वजारत तब्दील करने पर इमरान खान से नाराज़ होने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, वजारत तब्दील करना इमरान खान का इस्तेहकाक है। कुछ रोज़ पहले इमरान खान ने उन्हें कहा कि पेट्रोलियम की वजारत टेक्निकल है, तुम सियासी आदमी हो, कोई और वजारत ले लो, अगर ये वजारत तुम्हारे पास रही तो मजीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। गुलाम सरवर खान ने कहा कि काबीना के आखिरी 2 इजलासों में एमनेस्टी स्कीम पर बात हुई, किसी फर्द पर तनकीद नहीं हुई। असद उमर पर मुआशी सूरत हाल बेहतर न करने पर तनकीद हो रही थी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि असद उमर को तब्दील कर दिया जाएगा। आपके हवाले से इतलात आई कि आप नाराज हुए हैं अपनी वजारत बदले जाने पर और आपने इनकार कर दिया है वजारत एविएशन लेने से, क्या कहिएगा? इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है जी, मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। वजीर आजम का ये प्रोरेगेटिव है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं ठीक परफॉर्म नहीं भी कर रहा, अगर वो इतनी मुझसे नाखुश होते तो मुझे बाहर कर देते। मुझे बुला के उन्होंने कहा, सरवर ये टेक्निकल मिनिस्ट्री है, इसे थोड़ा समझना, इस पे काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हें आगे चल के मजीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, गैस क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है, तो तुम सियासी आदमी हो, इस वजारत के लिए कोई टेक्निकल आदमी होना चाहिए। तो मैंने कहा जी जो भी फैसला, पहला फैसला भी आपका था, अब भी फैसला आपका। आइडिया था आपको कि असद उमर की मिनिस्ट्री चली जाएगी, हुआ ये आखिरी काबीना के इजलास में? देखें जी, बहुत सारे क्वार्टर से जनरल पब्लिक की तरफ से भी आ रहा था कि असद उमर अपनी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर नहीं कर सके, जबकि असद उमर ने अपनी तरफ से बड़ी मेहनत की। मुझे इतना पता था कि रीशफल होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस रीशफलिंग का मेन असद उमर साहब भी उसका शिकार होंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो लोगों ने खुल के उसमें एमनेस्टी के खिलाफ बात की, तो 2 दिन इजलास हुआ। वजीर आजम खुद एमनेस्टी के हामी थे या वो भी क्रिटिकल थे? नहीं, वो खुद हामी थे कि हमें एमनेस्टी देनी चाहिए, लेकिन जब लोगों की राय, उन्होंने लोगों का मेरे ख्याल में होनी चाहिए, लेकिन मैं कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहता हूँ। विफाक में हलचल के बाद क्या पंजाब में भी उखाड़ पछाड़ होगी? क्या सूबे में तब्दीलियां आने वाली है? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुशीर नईमुल हक से मुलाकात की और काबीना में हालिया तब्दीलियों समेत पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब आज वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर गैर मुल्की दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वजीर आजम के मुशीर नईमुल हक से मुलाकात की। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने काबीना में हालिया तब्दीलियों समेत पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अच्छे कप्तान को मैच जीतने के लिए कभी बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ता है, आइंदा भी करेंगे। औरंगजेई में जलसे से खिताब में कहा कि पीटीएम वाले बात ठीक करते हैं लेकिन उनका लहजा ठीक नहीं है, लोगों को भड़काने और मसाइल का हल पेश न करने से नुकसान होगा। ऑपोजिशन पर भी तनकीद की और कहा कि ऑपोजिशन को डर है कि इमरान खान 2 साल भी हुकूमत में रह गया तो ये जेल चले जाएंगे, जमहूरियत नहीं, इनका चोरी किया हुआ पैसा खतरे में है। नैब ने रेंटल पार्क केस में साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक रेंटल पार्क केस में साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। नैब की टीम ने शाहिद रफ़ी के घर से अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। शाहिद रफ़ी को गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद रफ़ी को आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 30 जून तक मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। FBR के सर्कुलर में कहा गया कि मौजूदा माली साल की समाही में मखसूस हालात के अलावा मुलाजमीन की किसी किस्म की छुट्टी मंजूर ना की जाए।
तमाम मुलाजमीन बजट अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करें। बैरून मुल्क जाने के लिए छुट्टी की दरखास्तों पर भी आइंदा माली साल के आगाज पर कार्रवाई होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा खिलाड़ियों का तरबियती कैंप आज से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। कैंप इतवार को भी जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस से पहले कौमी टीम 3 प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज में 1 T20 और 5 वनडे खेले जाएंगे। T20 मैच 8 मई को कार्डिफ में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 8 मई को लंदन में मैच से वनडे सीरीज का आगाज होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 30 मई से शुरू होगा। कौमी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाले तैयारे के केबिन का ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से जहाज की विंड स्क्रीन में दरार पड़ गई। कप्तान ने तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज PK 370 कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। भावलपुर की फ़ज़ाई हदूद में केबिन का ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से एयरबस A320 की विंड स्क्रीन में दरार पड़ गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। कॉकपिट में मौजूद विंडो की सील लीक हुई थी और कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मुतासरीन सैलाब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है कि अब तक हुकूमत की तरफ से एक रोटी तक नहीं दी गई। मजीद बता रहे हैं इलियास रजा। जी, राजनपुर के कोई सुलेमान का जो नदी नालों का जो सैलाबी रेला था जो कास सुल्तान से 71,000 क्यूसेक का बरामद हुआ था, जिसने राजनपुर की दर्जनों बस्तियों को ज़ेर-ए-आब कर चुका है और इसमें कई एकड़ हज़ारों एकड़ फसलात भी गंदम की को तबाह हो चुकी हैं और लोगों के मकानात भी गिर चुके हैं। मैं इस टाइम फाजलपुर के इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सैलाबी पानी की सतह यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। लोग अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं जो यहाँ से नकल मकानी करके गए थे। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने हाथ में राशन वगैरह भी लिए हुए हैं। इनको खाना वगैरह नहीं दिया गया? नहीं, ये हम सौदे खुद अपनी जेब से ले रहे हैं। कोई खाना वाना नहीं मिल रहा है, कुछ खर्चा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल, पूछने नहीं आया आज तक तो। जी, इनका कहना है कि हमारे पास कोई यहाँ पर इंतजामिया का बंदा नहीं पहुँचा, हम खाना खुद अपना खुद लेकर जा रहे हैं। आपको बताते चलूँ कि ये जो सैलाब का जो नुकसान ज़्यादा हुआ है वो हिफाजती बंद टूटने की वजह से हुए हैं, क्योंकि हिफाजती बंद को मजबूत नहीं किया गया था। जिला उमरकोट के इलाके कुनरी में मेगा स्कीम के तहत मिर्च मंडी की तामीर 12 साल बाद भी मुकम्मल नहीं की जा सकी। मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। काश्तकारों और ताजिरों की सहूलत के लिए कुनरी में नई मिर्च मंडी की तामीर का आगाज 2007 में हुआ, लेकिन ये अहम मंसूबा आज भी ना सिर्फ नामुकम्मल है बल्कि इसकी लागत कई गुना बढ़कर 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इनका कोई काम नहीं हुआ, कोई 40% भी इन पे काम मुकम्मल नहीं हुआ। मतलब पैसे जो हमने सुना है, जो फिगर हमने सुनी है कि ये पैसे भी इन्होंने रिवाइज कराए हैं, पैसे भी बढ़ गए, इनकी जो 20 करोड़ की ऊपर चली गई। भारी लागत का मंसूबा होने के बायस इसकी तामीर में बड़े पैमाने पर मुबैना खुर्द बुर्द की शिकायत के बाद रिकॉर्ड तहवील में लेकर तहकीकात शुरू होने का भी इंकशाफ हुआ है। उसकी इंक्वायरी हमने भेजी थी टाउन कमेटी कुंडी की तरफ से भी, नए वालों को भेजी है, एंटी करप्शन वालों को भी भेजी है, नवाब साहब खुद ने भी उसको परसों किया है। नई मिर्च मंडी की तामीर जल्द मुकम्मल होने का दावा अपनी जगह, लेकिन सरकारी ज़राए का कहना है कि लागत में बेपनाह इजाफे और बाज़ तकनीकी मसाइल के बाइस इस मंसूबे का मुस्तकबिल अभी तक यकीनी नहीं है। साथी रिपोर्टर महबूब आलम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, कुनरी, जिला उमरकोट। खैबर पख्तूनख्वा की प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी स्कूल्स को हिदायत की है कि वो तलबा से मौसम सरमा और मौसम गर्मा की छुट्टियों की ली गई फ़ीस वापस कर दे। आइंदा वालिदैन से छुट्टियों की फ़ीस ना ली जाए। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मिजारी कहती हैं, माजी में 1 यूनिट का तजर्बा दुरुस्त ना था। मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज समाजी तबकात की महरूमियाँ दूर करना है। नुमाइंदा खुसूसी आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान समिट इंसानी वसाइल की तरक्की के उन्वान पर पैनल डिस्कशंस हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने खिताब में कहा कि दुनिया में ताकत का तवाजुन तब्दील हो रहा है, नई पावर्स उभर रही हैं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। दुनिया में जंगी साजो सामान की बड़े पैमाने पर लेन देन जारी है। पाकिस्तान को भी अपने मफाद इस शोबे पर तवज्जो देना है। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा कि रियासत या हुकूमत जमीनी हकायक जान ले तो कोई तबका खुद को महरूम नहीं समझेगा। The state has been unable to adjust to the realities on the ground. So the problem has to evolve from the level of the state. I mean, look at the experiments, one unit, again, trying to straitjacket Pakistani identity into a singular framework, which is not correct and not needed and also is damaging. If people feel they are marginalized, they will revolt, they will go to extremes. The biggest challenge for us today in Pakistan is, can we avoid marginalization of segments of our society so that we avoid the long-term problem of extremism, which has its own repercussions, which we've been seeing. वजीर तालीम शफकत महमूद ने पाकिस्तान समिट से खिताब और शुरका के सवालों के जवाब पर कहा कि हुनरमंदों को रोजगार की फराहमी के लिए मुल्की ट्रेड इंडस्ट्री से मिलकर पॉलिसी बना रहे हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीमी इदारों में लाएंगे। हर साल 30 लाख अफराद का जॉब मार्केट में इजाफा हो रहा है। उन्हें रोजगार की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। 3 million people who come into the job market every year. हर साल 30 लाख अफराद का जॉब मार्केट में इजाफा हो रहा है। उन्हें रोजगार की फराहमी एक चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौल के अमूर तालीमी निसाब का हिस्सा बनाएंगे। हुकूमत एक मुश्किल काम है, लेकिन रोजगार की फराहमी का टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। It's a huge task. We have to train these people. वजीर आजम के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रही है। अब डिजिटल एज की तरफ बढ़ना होगा। मौजूदा हुकूमत के पास पॉलिसी और प्लान है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, मुसद्दिक मलिक, उंदलीब अब्बास और दीगर शुरका ने पैनल डिस्कशंस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान के मसाइल और उसके रोशन मुस्तकबिल के हवाले से अपनी तजावीज का तबादला किया। कैमरामैन नासिर मुगल, फहीम कुरैशी, तलत फारूक, शबीर डार और साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पटीदन समेत जिला नौशहरों फिरोज में अब तक गंदम की खरीदारी के मराकज़ कायम नहीं किए जा सके, जिसके बायस काश्तकार गंदम की कम कीमत पर ओपन मार्केट में बेचने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। पटीदन समेत जिला नौशहरों फिरोज में गंदम की कटाई का काम तेज़ी से जारी है। मुतअद्दिद इलाकों से नई गंदम मार्केट में भी आना शुरू हो गई। ताहम हुकूमत की जानिब से पटीदन समेत जिला नौशहरों फिरोज में गंदम की खरीदारी के लिए मराकज़ कायम नहीं किए जा सके, जिसके बायस आबादगारों में गहरी तशवीश पाई जाती है। गंदम के खरीदारी मराकज़ कायम न होने के बायस आबादगार फ़ी मन पर 200 रुपये कम रेट पर गंदम व्यापारी को फ़रोख्त करने पर मजबूर है। काश्तकारों का मुतालबा है कि पटीदन समेत जिला नौशहरों फिरोज में गंदम की खरीदारी के लिए मराकज़ कायम किया जा सके ताकि उनको मुकर्रर नर्ख मिल सके। जी Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.